हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की, जिसमें अभी तक हम 21 वीक्स तक की बात कर चुके हैं, जिसमें हम जान चुके हैं कि बेबी का जो साइज़ है वो कितना हो गया है, मदर्स को क्या क्या ध्यान रखना है और मदर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज बात करेंगे 22 वीक्स प्रेगनेंसी की, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें मदर में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं और हमें इसमें क्या क्या सावधानी रखना है। तो देखिए 22 वीक्स में सभी कुछ बच्चे का जो है बॉडी के जो भी ऑर्गन है वो सब अच्छी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, बच्चे का साइज़ भी अच्छा हो चुका होता है और जो जहाँ तक जितने भी टेस्ट की बात है तो सारे टेस्ट अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब हमें यहाँ के बाद अभी कुछ दिनों तक कोई भी टेस्ट नहीं कराना है, ना ही कोई अल्ट्रासाउंड या कोई स्कैन कराना है आपको। अगर इस दौरान अगर हम बात करें तो मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो इस दौरान जो मदर की जो हार्मोन्स हैं वो भी अपने अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो जो मदर की स्किन है वो ग्लो करने लगती है, नेल्स भी शाइनिंग करने लगते हैं और हेयर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, स्किन भी ग्लो करने लगती है। तो इस दौरान जो है वो हार्मोन्स अच्छी तरह से सेट हो चुके होते हैं और जो भी फीमेल्स को जो भी पहले परेशानी हो रही होती है वो सब चीज़ें ठीक हो गई होती हैं। इस टाइम अगर हम बात करें तो जो बच्चे का साइज़ होता है, जो पेट पे अगर हम साइज़ देखें तो वो नाभि तक पहुंच चुका होता है। अम्लाइकस जो है वहाँ तक बच्चे का जो पेट गर्भाशय का जो साइज़ है वहाँ तक आ चुका होता है। इस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो मदर की नाभि है, नाभि का एरिया जो है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये जो अपना अम्लाइकस के पास जो इंटेस्टाइन रहती हैं वो थोड़ी सी हल्की सी गर्भाशय के दबाव की वजह से थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे हम अम्लाइकस हम ये कहते हैं, लेकिन ये धीरे 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 करके सही हो जाता है। अगर हम इस टाइम बेबी की बात करें तो बेबी का जो साइज़ है वो कम से कम 10 इंचेस के आसपास हो चुका होता है और वेट जो है 400 से 450 ग्राम के आसपास हो चुका होता है। और जो बेबी है वो अब है ना जो सारी धड़कनें वगैरह हैं मदर की वो सुनने लगता है, अच्छे से मूवमेंट करने लगता है, बेबी का साइज़ भी अच्छा ग्रोथ कर चुका होता है। तो बच्चा जो है अब मदर जो भी बच्चे की मदर की जो हार्ट बीट है उसको भी अच्छी तरह से सुन पाता है। यदि हम बात करें तो इस टाइम बच्चे के जो फेस हैं, आई का कलर है और जो फेस के फीचर्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं, अच्छी तरह से दिखाई देने लगते हैं। आई का जो कलर है वो भी अच्छी तरह से डिसाइड हो जाता है। इस टाइम अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है, तो इस टाइम मदर्स को ज़्यादा हाई हील नहीं पहनना चाहिए। कम से कम अगर ज़्यादा है हील पहनते हुए तो 2 इंच से ज़्यादा की हील ना पहने। इस टाइम बॉडी पे किसी भी तरीके के हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बेबी को हार्म पहुंचा सकते हैं। आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस टाइम बच्चे के आपके चेहरे आपके बॉडी पे जो है हेयर की ग्रोथ भी थोड़ी अच्छी हो सकती है, तो इसलिए आप अगर हेयर रिमूवल क्रीम्स का कोई यूज़ नहीं करें, ब्लीच का कोई उपयोग नहीं करें। इस टाइम आपको खाने में एक प्रोटीन रिच डाइट लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, ताकि बेबी का ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो, आपको भी ज़्यादा वीकनेस या कमजोरी ना लगे। तो इसके लिए अगर प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो हमें इस टाइम पे हाई प्रोटीन जो डाइट है उसमें उसका यूज़ करना है। यहाँ पे जो रजगीरा आपने सुना होगा जो हम व्रत में यूज़ करते हैं उसका आप उपयोग करें। रजगीरा बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। यहाँ पे आप सोयाबीन की बड़ी हैं, मूंग की दाल है, दलिया है, हरी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप खाएंगे तो वेट बच्चे का अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो आशा करते हैं आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगेगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।